अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में हैं। जैसा कि आप एक हफ्ते से ये बात आपके इल्म में थी, अखबारात के ज़रिए से ये कहा गया था कि हमारे रियासत के इमाम मौज़नीन पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करें, जबकि 2015 से आज तक उसका जो है ना मुतालबा नहीं हुआ था और वो नहीं मांगा गया था। अब इसके ताल्लुक़ से तमाम इमाम मौज़नीन को तशवीश होना लाज़मी बात है। और यहाँ पर आने के बाद एक मसला ये भी सामने आया कि इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड उन्हीं को दिया जाता है, उन्हीं को मिलता है जिनके पास राशन कार्ड हो। अब यहाँ पर हमारे स्टेट में 80% बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड के हमारे इमाम मौज़नीन हैं। अब उनको यहाँ पर राशन कार्ड निकालना या दूसरे दस्तावेज़ात निकालना एक मसला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नुमाइंदगी के चेयरमैन साहब आज का वक्त दिए थे मुझे। इससे पहले मैं फ़ोन पे बात किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने टाइम पर आ गए। और यहाँ पर ये बात वाज़े हुई है कि इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड का लुज़ूम ये आज से नहीं है, ये BRS की हुकूमत के दौर से है। ये अब ये बात अलग है कि उसके ऊपर जो है ना सख्ती नहीं की गई और उसको जो है ना क्या बोलना चाहिए, ज़्यादा पाबंदी नहीं की गई थी, तवज्जो नहीं दी गई थी। हालांकि ये उसूल जो बनाया गया है ये BRS सरकार के दौर से है ये। और दूसरी अहम बात ये है कि जैसा कि रेवंत रेड्डी सरकार ने इलेक्शन से पहले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वादा किया था कि जैसे ही जो ना यहाँ कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार आएगी तो इमाम मौज़नीन को 10,000 12,000 रुपये इजाज़े दिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और हमारे हम ख्याल कई तंजीमों ने इसके ऊपर भरपूर नुमाइंदगी की और हुकूमत से जो ना अभी तक हम मुतालबा करते आ रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, दबाव बनाए रखे हुए हैं। तो उसका नतीजा एक सामने ये आया है कि इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले बजट में वो 10,000 रुपये का भी जो ना इजराई अमल में आएगी। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब यहाँ पर एक मैं बात साफ़ करना चाहता हूँ और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि मेरा एक एक लफ्ज़ जो है ना आवाम तक पहुँचाइए, इसको सेंसर मत कीजिए, क्योंकि बहुत अहम बात कह रहा हूँ मैं कि इस वक्त हमारे स्टेट में बज़ाहिर कांग्रेस की हुकूमत चल रही है, लेकिन दरे पर्दा यहाँ पर तासुबियत हर महकमे में आ चुकी है और ख़ास तौर से फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ गई है। जबकि वक्फ बोर्ड से यहाँ से चेक जारी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से वो चेक जो ना पास नहीं किया जाता। तो अब यहाँ पर साबिक़ा जो पाबंदी लगाई गई थी इनकम सर्टिफिकेट की, अब उसको उन्होंने जो है ना मौजू बना दिए हैं कि ये जो है ना आपको हासिल करना चाहिए, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। यानी दरे पर्दा इस एजाज़ियों को भी इसको यानी इनकम सर्टिफिकेट को बहाना बनाकर ये भी ख़त्म करने की कोशिश हो सकती है। मैं होंगी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 12 साल जब कांग्रेस आके भी जो ना 18 महीने हो गया, तो 18 महीने से याद क्यों नहीं आया साहब? सवाल ये है 18 महीने से याद क्यों नहीं आया और BRS सरकार को 10 साल तक याद क्यों नहीं आया? अब जबकि हम ग्रीन चैनल और 10,000 का जो मुतालबा कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारे उस मुतालबे को, हमारी ताकत को कुचलने के लिए जो है ना इमाम मौज़नीन को परेशानी में भी डाला जा सकता है, हो सकता है ना। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर मिला है जो चेयरमैन साहब हमको बताए हैं। तो यहाँ पर इमाम मौज़नीन की जो ना भलाई से ज़्यादा यहाँ पर जो ना सख्ती नज़र आ रही है, लेकिन हमको मैदान छोड़ना नहीं है। जब बात क़ानून की हो रही है तो हमको क़ानून की पाबंदी करना है। और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन साहब ने वादा किया है कि तमाम कलेक्टर्स को यहाँ से लेटर जा रहे हैं और वो मंडल ऑफिस को ये पाबंद करेंगे कि जब इमाम मौज़नीन इनकम सर्टिफिकेट और जो है ना पैन कार्ड के लिए आएंगे तो उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, उनको जल्द से जल्द जारी किया जाए। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो सिलसिला शुरू हो रहा है, वो आप जो है ना बना लीजिए। और एक अहम बात ये है कि पैन कार्ड का जो मसला है वो बैंक से ताल्लुक़ रखता है
और कई हमारे अइम्मा मौज़रीन हमको जो ना फ़ोन करते हैं कि हमारे को पैसे जो ना ये महीने में नहीं आए, वो महीने में नहीं आए। तो यहाँ पर बैंक वालों की भी बदमाशी है, तो उसको KYC जो ना नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो रोका जा रहा है। तो हमारे गलतियों को हम दुरुस्त कर लें और उसके बाद में अगर फिर भी जो है ना अगर कोई रुकावट पैदा होती है तो फिर हम रेवंत रेड्डी सरकार को बेनकाब करना भी जानते हैं, उनको जो ना बरहना करना भी जानते हैं। अब हमसे जो है ना 2026 के बजट का हमको जो है ना भरोसा दिया गया है और उससे पहले भी होने का तयक़ुन दिया गया है। फिर भी हम 2026 के बजट तक का हम इंतज़ार करेंगे। देखते देखते तक 5-6 महीने गुजर जाते। हाँ, जहाँ पर इतने साल खामोश बैठे हुए हैं, 5-6 महीने में क्या है। और फिर उधर और इलेक्शन जो है ना नज़दीक आता है, असम्बली इलेक्शन आ जाता, पार्लियामेंट इलेक्शन आ जाता। ज़ाहिर बात है, इन हुकूमत को बचाने के लिए तो करना ही पड़ेगा इनको, सीधी बात है। तो अब आप लोगों से गुजारिश ये है कि तमाम तफसीलात रखने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग जो है ना इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, पैन कार्ड बनाइए। और अगर आप लोगों को कोई दुश्वारी हो रही है तो यहाँ वक्फ बोर्ड में आइए या ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के दफ्तर में किशन बाग 9 नंबर पर आइए। हमारे बाजू ही वहाँ पर मीसेवा है, हम उनसे बात करके कम से कम ख़र्चे में हम आपका जो है ना हम इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड बनाने के लिए हम हमारी खिदमत आपके लिए मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में जो ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से एक रिप्रेजेंटेशन जो है चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब को दिया गया, जिसके अंदर जो इमामैन व मौज़नीन की जो तनख्वाहों का मामला था और जो इनकम सर्टिफिकेट और जो दिगर जो है KYC अपडेट कराने के लिए जो उनको बोला गया था, उस ज़िमन में आज हम मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब की सरपरस्ती में एक पूरा उलमाओं का वफ़द और मैं से सिकंदर माशूक़ी और दिगर हमारे जो है ज़िम्मेदारान जो जमातें यहाँ पे मौजूद हैं आए और चेयरमैन साहब को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिए। तो चेयरमैन साहब ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो एक तयख़ुन दिया कि लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन जो देने के बाद इनकम सर्टिफिकेट और KYC अपडेट कराने का उन्होंने एक जो है मशवरा दिया। तो यकीनन हम उस पर बात किए और आसानी की इमाम मौज़नीन को जो आसानी होनी चाहिए उस ज़िमन में हमने बात किया। तो चेयरमैन साहब काफ़ी अच्छा तयख़ुन दिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह तबारक व तआला जो 5,000 रुपये जो इमाम मौज़नीन को ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की नुमाइंदगी पर आ रहे थे, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आने वाले महीनों में ये जो बजट रहेगा उसमें मैं समझता हूँ कि जो 10,000 रुपये करने का जो है बात की गई, चेयरमैन साहब ने बताया, इसमें हम भी नुमाइंदगी करे थे। तो उम्मीद है कि जो इमामैन जो कसम पुरसी की हालत में हैं और जिनकी तनख्वाहें नहीं होती, जिनका कोई एडिशनल जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो उनको जो है यकीनन ये एक राहत की बात है और ख़ुशी की बात है। और जिस तरीके से हमारी TRS गवर्नमेंट पहले की थी काम, उसको मज़ीद थोड़ा और आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के सदर नशीन मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब का और दिगर लोगों का और तमाम जो मौलवी यहाँ पे आए हैं इमाम मौज़नीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम स्टेट के जितने भी रियासत तेलंगाना के इमाम मौज़नीन हैं और मसाजिद की कमेटी हैं, उनसे भी मेरा एक मशवरा है कि बैंकों में KYC अपडेट कराएं जो इमाम मौज़न काम कर रहे हैं। और जो इमाम मौज़नीन के जो इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, मुतालिका मंडल ऑफ़िस को वहाँ जाएँ, मुतालिका मंडल ऑफ़िस से वहाँ से जो है अपना काम करें, वहाँ पर सबमिट करें। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड ले जाकर सबमिट करें। राशन कार्ड सबमिट करने के बाद जब इनकम सर्टिफिकेट आपको आएगा, वो इनकम सर्टिफिकेट अपने जो मनसलक इदारे को जो है दे और दिगर जो भी चीज़ें बैंक को जाकर वहाँ पर KYC अपडेट करें। छोटी सर की बात है, ये अगर आप कर लेंगे तो आपको जो एजाज़िया दिया जा रहा है उसमें मैंने समझता हूँ कि जो है कोई तकलीफ़ होगी आसानी से ये आ जाएगा। तो शुक्रिया अदा करता हूँ सिद्दीकी चैनल का और दिगर मीडिया का। थैंक यू वेरी मच। बरकातहू। मैं अब्दुल अल्लाम खान अमीन आज ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की जानिब से जो इमाम और मौज़नीन के लिए जो इजाज़त दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड की जानिब से, उसके जो पेंडिंग इश्यूज़ थे और जो KYC के लिए भी जो रिक्वेस्ट किया गया है, उसके लिए हम आज जो है अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से मुलाकात किए हैं, चेयरमैन वक्फ बोर्ड से। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग काफ़ी अच्छी खुशगवार रही है और तमाम मौज़न और इमाम और ख़तीब भी जो है मुतमईन हुए हैं। मगर हम TRS की गवर्नमेंट की जानिब से, TRS की पार्टी की जानिब से जिस तरीक़े से जो ये काम शुरू किया गया था, वो काम जो है अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट में काफ़ी दुश्वारियां हो रहे हैं, काफ़ी जो है डिले काम हो रहा है। ये काम शुरू करे थे KCR साहब
और आगे भी जो है इंशाअल्लाह ताला कुछ और भी प्लान्स हैं उनके इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट में आने के बाद। मगर अभी जो दुश्वारियाँ हो रहे हैं उस मामले में जो है काफ़ी कुछ जो है गौर फिक्र किया गया है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अभी मेरे दोस्त सिकंदर माशूकी साहब अभी जो जिस तरीके से बताए हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ है उसके साथ जो है हमको कोऑपरेट करना है, हमको उसके ख़िलाफ़ जाना नहीं है। उनको जो जो चीज़ की ज़रूरत है बैंकों में KYC, आप अपने अपने बैंकों में जाके KYC अपडेट करिए और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की जो ज़रूरत है वक्फ बोर्ड में वो लाकर यहाँ पर सबमिट करिए और अपने अपने मस्जिदों के अपने अपने इदारों से जो लेटर हेड लेकर जो है जिस तरीके से आप लोग अपना ताउन अपना जो है ले सकते हैं उसको जो है बेहतर करने के लिए जो है कोशिश करिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खैरुद्दीन सूफ़ी साहब का। आपकी तबीयत नासाज है फिर भी जो है कौम व मिल्लत की जो है फ़िक्र में जो है आज आप जो है बाहर आकर जो है हमारी जो है हिम्मत दी है और हम जो है आप तमाम के बीच में मीडिया के सामने आकर जो है तमाम मौज़िनीन और ये आइम्मा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जिन्होंने कसीर तादाद में तमाम डिस्ट्रिक्टों और तमाम तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों से जो है आज सुबह से जो है आज यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन तमाम की कोशिशों को कामयाब करे। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अब्दुल रशीद सूफ़ी हूँ, सूफ़ी खैरुद्दीन साहब का मैं शागिर्द हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी खैरुद्दीन साहब की ज़ेर सरपरस्ती और ऑल इंडिया उलमा कौंसिल और कई तंजीमों आके जो है अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब चेयरमैन से मुलाकात भी अल्हम्दुलिल्लाह तो ये तौक़ुन दिए कि जो है आप जो है इनकम सर्टिफिकेट और अपना पैन कार्ड दीजिए। तो मैं तमाम आइम्मा मौज़िन से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सूफ़ी खैरुद्दीन साहब जो है आपकी सेहत ख़राब है, हाल ही में आपका ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद भी आप इमाम मौज़िनीन के लिए कोशिश करें। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमा, उम्र में रोज़ी में बरकत अता फरमा और अल्लाह ताला तमाम जो इमाम मौज़िनीन हैं इनके तमाम एजाज़ी इनके तनख्वाह और जो भी हुकूमत कर रही हम अल्लाह से जो दुआ करते हैं कि जो है 10,000 रुपये तमाम इमाम मौज़िन को जल्द से जल्द मिलने की तौफ़ीक़ अता फरमा और जितने भी आइम्मा मौज़िन हैं अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, उम्र में रोज़ी बरकत अता फरमा। बिलख़ुसूस जो है सूफ़ी खैरुद्दीन साहब और हमारे सुबानी चैनल साहब क़स्बा 7 न्यूज़ के चैनल जितने भी लोग की कोशिश करें अल्लाह इनकी कोशिश को कामयाब फरमा, भरपूर रहमत बरकत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह।